राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रकोष्ठ प्रभारी जेपी धनोपिया और सूचना का अधिकार अध्यक्ष पुनीत टंडन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई घोटालों का पर्दाफाश कर प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय के मिश्रा जी, हमारे मीडिया की उपाध्यक्ष बहन गोविंदू डामोर जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन जी और पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार की श्रृंखला चल रही है। भ्रष्टाचार का एक दीमक जिस तरह लग चुका है, उसमें रोज नए नए खुलासे होते हैं, सारी स्थिति आपके सामने आती है। अभी एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। महत्व ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती करने के लिए मध्य प्रदेश में 20 जिलों के अंदर योजना बनाकर दी, राशि किया गया। उसमें एक जिले के अंदर मंडला जिले में ही उन्होंने उसको राशि जारी किया गया। 54 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, 20 करोड़ रुपए वहाँ पर दिया, 36 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार का था। आपको आश्चर्य हो, टोटल ये 110 करोड़ रुपए में बंदरवाट कर दी गई है। और 110 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है वो अकेले एक मंडला जिले में हुआ है, अधिकारियों को हुआ। आरटीआई की इंफॉर्मेशन के तहत इनको नोटिस भी जारी हुए हैं, जो शिकायत थी उसको सही पाया गया है। पूरा विवरण अभी हमारे आदरणीय पुनीत टंडन आपको बताएंगे। मैं तो एक मोटी बात करना चाहता हूं कि मंडला जिले में जो निकल के घटना सामने आई है भ्रष्टाचार की, ऐसी और जो 19 जिले हैं उसके लिए हमने मांग की है कि उसमें भी आना चाहिए। और दूसरा, जो अधिकारियों जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, जिनको साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, वो सारे दस्तावेज हम आपके साथ में आपको साझा कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो जैविक खेती का 110 करोड़ की बंडरवाट हुई है उसकी रिकवरी हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। इस संबंध में हमारे पुनीत टंडन जी प्रदेश का काम देखते आरटीआई के अध्यक्ष हैं, इनने पूरी स्टडी करी है, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की है, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए हैं और सारे दस्तावेज पूरे आपको हम लोग फोटो कॉपी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि पुनीत टंडन जिसको पूरा इन्होंने तैयारी की है वो आपको ब्रीफ कर दें, उसके बाद आप जो पूछना चाहेंगे वो आप जवाब दें। इसके साथ साथ डिंडोरी में, उमरिया में ऐसे ही मामले चल रहे हैं कि इन्होंने 110 करोड़ रुपए का पूरा बंदरवाट करा हुआ है, ठीक है, जिसके अभी तो ये कुछ कड़ी है। अभी हम आपको बताएंगे कि जब मंडला में भी पूरे जिले की जांच की ये करी नहीं है, अभी इन्होंने कुछ जगह के ग्रामों के नाम इसमें दिए हुए हैं जिनकी इसमें जांच रिपोर्ट है। हमारी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण में पूरे अन्य 19 जिलों में इसकी जांच होनी चाहिए। इसके जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि जिन्होंने योजना बदली, योजना आई थी बम्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए, इन्होंने बीज सप्लाई करा, तो योजना बदली एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस समय तत्कालीन पीएस थे, जो तत्कालीन अधिकारी उस समय एग्रीकल्चर में बैठे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि आप छोटे लोगों पर कार्रवाई करके उनको नोटिस जारी करके मामले को दबाना चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि एफआईआर हो और सब पे हो जिन्होंने योजना बदली, जिन्होंने इस बात को करा कि जो यूनिट डलती तो उससे, जब बर्मी कंपोस्ट यूनिट का प्रोजेक्ट था, बर्मी कंपोस्ट यूनिट डलती तो उसका सत्यापन होता, 40,000 यूनिट डलनी थी, सत्यापन होता तो भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता तो ठेकेदार जो आज सरकार में पनप रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलता, अधिकारियों को पैसा नहीं मिलता। तो उन्हें एक रास्ता बनाया कि हम एक काम करते हैं, एक शेषवानी रोज टाटा नाम का बीज सप्लाई कर देते हैं। वो बीज 110 रुपये किलो रोज टाटा जो बीज है उसका भारत सरकार में मूल्य 114 रुपये स्वीकृत है, पर इन्होंने रोज टाटा नहीं दिया, इन्होंने शेषवानी रोज टाटा के नाम से ढैंचा भी सप्लाई कराया। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए रुपए 20 करोड़ और 54 करोड़ भारत सरकार ने जारी किए रहे और 36 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए। इस योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए आदिवासी जिलों में जो हमारे किसान हैं वो जैविक खेती से कम करके उपकृत होते, पर इन्होंने उस योजना को बम्मी कंपोस्ट यूनिट न डाल करके एक ढैंचा बीज सप्लाई करके, जो कि शेषवानी रोज टाटा नाम का है, जबकि रोज टाटा जो है वो परंपरागत योजना कृषि विकास में शामिल है। और इन्होंने जो बीज सप्लाई करा है वो करा है ढैंचा बीज, जो कि 25 से 30 रुपये किलो का आसानी से राजस्थान में और उसमें मिलता है। इसकी हमने इसके पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें इसके बारे में सब बता दिया था। हमारा इशू ये है कि हमने जब आरटीआई के तहत जानकारी ली, विधानसभा से जानकारी मिली, विधानसभा में जानकारी मिलने के बाद जो 2 विशेष केंद्रीय सहायता और आदिवासियों के लिए जो 2 प्रकार की राशियां मिलनी थी, उनको जैविक खेती का सामान मिलना था, वो नहीं मिल करके एक ही राशि
दोनों राशियों का एक ही सूची में आहरण कर दिया गया। हमने इसके बारे में शिकायत करी जनजातीय आयोग को, वहाँ से मंडला कलेक्टर को नोटिस हुआ, अपर मुख्य सचिव को नोटिस हुआ। मुख्य सचिव को नोटिस होने के बाद जांच हुई और जांच में मंडला कलेक्टर ने अभी एक रिपोर्ट सबमिट करी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वो गड़बड़ी मान रहे हैं कि ये गलती हुई है। ये PBGT विशेष पिछड़ी जनजाति और ट्राइब के लिए ये पैसा आया था। इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि 165 रुपये की डबल राशि का आहरण हुआ है। हमने नोटिस दिए। हमारी मांग ये है कि जब गड़बड़ी हो गई है, कागजों में गड़बड़ी हो गई है, तो लीपापोती हो गई है, तो फिर नोटिस किस बात का, उनके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? भाई जब आपने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, कागजों से किसी ने छेड़खानी करी है, सूची गलत जारी करी, राशि का आहरण हो गया, तो उस पर इनको नोटिस जारी ना करके FIR दर्ज करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। ये बात सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार जो पूरे देश में आदिवासियों की हितैषी बनती है, जो आदिवासियों के हितों की बात करती है, उनके अच्छे जीवन की बात करती है, आज उनकी योजनाओं पर भ्रष्टाचार करके मध्य प्रदेश सरकार ये बता रही है कि वो आदिवासियों को कितनी हितैषी है। जो उनके जीवन यापन करने के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, जिस पे पैसा आ रहा है, उस पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उस पर पूरा बंदरबाट हो रहा है। आज शिवराज सिंह जी और देश के लोग जो है उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, पर एक तरफ देखें कि उनके ही लोग पूरी योजनाओं को बंदरबाट कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, इस पर कोई नज़र नहीं है। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक संदेश भी है, एक अपील है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो। मंडला कलेक्टर ने जिनको नोटिस जारी किया है, नोटिस से कुछ नहीं होगा। जब कागजों में आपने गड़बड़ी पाई है तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराएं और इसी प्रकार से मंडला के पूरे जिले में, डिंडोरी में, उमरिया में और प्रदेश के 19 जिलों में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह हमारी इस प्रकरण में मांग है।